लोगों ने कहा कि ये लोग रोजा इफ्तारी में जल्दबाजी किया करते थे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे रोजे टूट जाया करते हैं और हमें इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि कल कयामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगी कि एक रोजेदार को रोजा रखने से पहले किन बातों का ख्याल करना चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर रोजा रख सके और मुकम्मल तौर पर रोजे का सवाब हासिल कर सकें। और ये भी बताऊंगी कि किन किन चीज़ों से रोजे टूट जाया करते हैं और अगर छोटे बच्चे रोजा रखने के लिए जिद करते हैं तो फिर वालिदैन को क्या करना चाहिए। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस बात को जान सके और रोज़े का मुकम्मल सवाब हासिल कर सके। सही बुखारी और तिरमिजी, अबू दाऊद और नसई, इब्ने माजा और दारमी की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी शख्स बिना उज़्र शरई के यानी बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के, अगर वो मुसाफिर भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, फिर भी अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे तो वो पूरी जिंदगी रोज़ा रखेगा तो उस रोज़े जो रमज़ान में उसने एक रोज़ा छोड़ा था उस रोज़े के कर्ज को अदा नहीं कर सकता। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, जब एक रोज़ा रखने ना रखने का इतना बड़ा वईद है तो जो लोग रोज़ा रखते ही नहीं हैं या फिर रोज़ा रख के तोड़ देते हैं तो फिर उनके लिए कितना सख्त वईद होगा। इस हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि अगर इंसान रमज़ान के एक रोज़े को अगर मुसाफिर है, अगर बीमार है तो फिर रुख्सत है, इजाज़त दी गई है, यानी वो रोज़ा ना रखे बाद में, लेकिन उसका कज़ा वाजिब है, यानी बाद में उसको कज़ा भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको कोई परेशानी नहीं है, तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी अगर एक रोज़ा भी उसने छोड़ दिया तो फिर वो पूरी जिंदगी रोज़ा रखते रहेगा तो उस रमज़ान के एक रोज़े के फजीलत और बरकत को कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। तो ये इतना बड़ा वईद है, इसीलिए चाहिए कि हर मुसलमान रोज़े को अब बिला उज़्र शरई के हरगिज़ ना छोड़े। और दूसरी हदीस इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हब्बान अपने सही के अंदर, रावी हदीस उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ था और दो शख्स मेरे पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे साथ चलिए। और वो लोग मुझे एक पहाड़ के पास ले गए और जब पहाड़ के पास ले गए तो वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा था। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल चढ़िए। मैंने कहा कि मैं इस पर चढ़ने की ताकत नहीं रखता। तो उन लोगों ने कहा कि हम आसान कर देंगे। फिर मैंने पहाड़ पर चढ़ा तो मुझे सख्त चीख सुनाई दी, आवाज़, सख्त चीख की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने कहा कि ये लोग कौन लोग चीख रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि ये जहन्नमियों की चीख है। और फिर मैं आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक ऐसी कौम है जिन्हें उल्टा लटकाया गया है और उनकी बाहें चीरी जा रही है और उनके मुंह से खून निकल रहा है। मैंने उन दोनों शख्स से सवाल किया कि आखिर इनको ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? तो उन लोगों ने कहा कि ये लोग रोज़ा इफ्तारी में जल्दबाजी किया करते थे। तो जरा गौर कीजिए
کہ اگر روزہ افطاری میں جلد بازی کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا سخت اور اتنا زیادہ گناہ مل رہا ہے تو پھر روزہ نہ رکھنے سے اور روزے کو بلا عذر شرعی کے چھوڑ دینے سے یا پھر روزہ کو رکھ کے توڑ دینے سے انسان کتنا بڑا گنہگار ہوگا اور اس کو کون سی سزا دی جائے گی۔ یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو آپ نے ایسا دیکھا، اور نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، تو روزہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بتاتے چلوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر مضبوط کی گئی ہے۔ ویسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جیسے کہ حج اور زکوٰۃ، لیکن یہ تو مالداروں کے لیے ہے۔ لیکن 3 چیزوں پر مضبوط کی گئی ہے، وہ 3 چیز کون سے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ توحید ہے، یعنی اس بات کا زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اس سے دل سے اقرار کرنا اور زبان سے گواہی دینا، یہ سب سے ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز، 5 وقت کا نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ان 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز کو بھی ترک کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کا خون حلال ہے اور اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور وقت پر نماز قائم کریں اور توحید کا گواہی اپنے سچے دل سے دیں۔ تو یہ سب باتیں رہی، ایک روزے دار کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں اب آپ کو وہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ کن کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر کسی کو معلوم ہوگا کہ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے یا پھر جماع وغیرہ کرنے سے روزے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر انسان بھول کر کھانا کھا لیتا ہے اور پانی پی لیتا ہے، اگرچہ جماع بھی کر لیتا ہے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یاد آتے ہی فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ تو اور الٹی آنے سے اگر مطلب خود سے الٹی آ گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انگلی وغیرہ ڈال کر انسان کرتا ہے، الٹی آتا ہے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کھانا پینا اور یہ سب تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں سے روزے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اپنے زبان سے گندی باتیں نکالنا، اپنی زبان سے گالیاں دینا، اپنے زبان سے دوسرے کو برا بھلا کہنا اور اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنا، اس سے بھی روزے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز پر کوئی کبھی بھی توجہ نہیں دیتا، لیکن ایسے بھی کام روزے کے حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنا دانت اکھڑواتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم دانت اکھڑوائیں گے تو خون ہمارے زبان میں آئے گا اور پھر حلق کے نیچے بھی اتر سکتا ہے، اگر ایسی حالت میں بھی جانتے ہوئے بھی آدمی اگر اپنا دانت اکھڑواتا ہے تو پھر اس کے حلق کے نیچے اگر چاہے تھوڑا سا ہی ایک بن ہی کیوں نہ چلا جائے، تو اس سے بھی کم چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نیند میں ہو پھر بھی دانت اکھڑوانے کی وجہ سے اگر خون کی نمکین اس کے حلق کے نیچے اترا تو سمجھ لو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے روزے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس مسئلے کی طرف لے جانا چاہوں گی جس کا ذکر میں نے شروعات میں کیا تھا کہ اگر چھوٹے بچے اگر ضد کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو پھر والدین کیا کریں۔ تو
तो सबसे अहम, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आपको ये बता दूं कि बच्चों को बचपन से ही इस्लाम की दावत देना चाहिए, उन्हें शरीयत इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े, नमाज पढ़ने से इनकार करे, तो उसे मारने की जरूरत पड़े तो उसे मारो भी। क्यों? इसलिए क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर, मर्द और औरत पर, आकिल और बालिग पर नमाज फर्ज है। इसी तरीके से माह रमजान के रोजे भी फर्ज हैं। और अगर आपका बच्चा आपसे रोजा रखने के लिए जिद करता है तो आप उसको मना मत कीजिएगा, बल्कि उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। क्योंकि अगर बच्चे के जहन में उसके बचपना ही से इस्लाम उसके जहन में डाला जाए और उसे इस्लाम की दावत दी जाए और उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाए, उसे नमाज रोजा रखने के पाबंद बनाया जाए, तो फिर वो बच्चा आगे चलकर उन तमाम चीजों पर अमल करेगा। आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो रोजा ही नहीं रखते। आपको पता है इसके पीछे की वजह यही होता है कि उनके वालिदैन कभी भी उन्हें बचपन में रोजा रखने के बारे में तलकीन नहीं करते, उन्हें इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते, उन्हें नमाज की तरफ नहीं बुलाते, इसी वजह से। और आपको चाहिए कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ बुलाइए, ताकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी आने वाली नस्ल नमाज और रोजे से और इस्लाम के अहकाम और फराइज से दूर हो जाएगी। इसीलिए अगर आपके बच्चे आपसे रोजा रखने के लिए जिद करते हैं और वो आपको लगता है कि अभी ये छोटा है, रखेगा तो भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बच्चे लोगों को थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ खाने और पीने की जरूरत रहती है, वो लोग मांगते रहते हैं। तो उनसे अगर, लेकिन फिर भी अगर वो जिद करते हैं तो आप उनसे ये कहे कि ठीक है आप 10 बजे तक रोजा रख लें, आप जोहर के वक्त तक रोजा रख लें, ऐसा आप कहें, और ताकि भूख और प्यास सब्र करना, उसको बर्दाश्त करना उनको भी आ जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि कल कयामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और अगर आप इस सवाल से बचना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को इस्लाम के फराइज, उसके हकाम, नमाज और रोजे की तरफ बुलाएं, उन्हें इस्लाम की दावत दें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें संवर सके और हमारे लिए भी जन्नत का जरिया बन सके, और हमारे लिए भी बेहतर बन हो, हमारे मुस्तकबिल, हमारी आखिरत भी अच्छी तरीके से संवर सके। तो लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे माशरे में ऐसे भी पड़े हैं जो रोजा नहीं रखते, लेकिन वो दिन भर भूखे घूमते रहते हैं, लेकिन दिन भर उनका खत्म हो जाता है भूख की हालत में, लेकिन रोजे के नाम पर उन्हें भूख लग जाता है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।